अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक गिला जो मुझे अपने यंगस्टर्स, अपने नौजवानों से है वो ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान वो बेरोजगार रहना पसंद करेंगे, लेकिन वो ऐसी नौकरी कोई नहीं करेंगे जो उनकी तालीमी मेयार या उनके स्टेटस पे पूरी ना उतरती हो। अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही तो वो किसी रेस्टोरेंट में या किसी स्टोर में या किसी पेट्रोल पंप पे वो काम करना पसंद नहीं करेंगे, वो बेरोजगार रह लेंगे, वो ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। जबकि बहुत सारे नौजवानों को मैं जानता हूँ जो जब इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ बाहर जाके वो हर किस्म का ऑड काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने मुल्क में ये काम करते हुए उनको ये मेयार और ऐसी नौकरियों को वो मायूब क्यों समझते हैं। मैं आपको सच्चे दिल से बात बताऊं, जब मेरे बच्चों को वहाँ बाहर छुट्टियाँ हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम क्या करें, ये 4 महीने की छुट्टियाँ हैं, तो मेरे दोनों बड़े बेटों ने एज ए सर्वर एक रेस्टोरेंट में काम किया। मैं कहा इस तरह आप जिंदगी का एक्सपीरियंस सीखोगे, आपको ये पता चलेगा कि कमाया कैसे जाता है वाह वाह, और फिर लुटाया कैसे जाता है। वाह वाह। लुटाना बड़ा आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है, याद रखिए। अपने अंदर एक आदत डेवलप कीजिए, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, आपकी नीयत में खलल होता है। क्या बात तो है? नीयतों के खलल को दूर करना है और मेहनत करनी है। ऐसे लोग हैं आप लोगों की जिंदगियों में। कहते हैं जापान का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक ने किया तो मैं भी करूंगा, और अगर एक ने भी नहीं किया तो मैं तो जरूर करूंगा। बिल्कुल। और हम पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक ने किया तो उसी को करने दो, हाँ। और अगर एक ने भी नहीं किया तो मैं क्या करूंगा। हाँ। जब मैं स्कूल में था तो हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में था, दरियों पे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन सोच क्या थी, यहां से पढ़ना है, काम बाहर जाके करना है। हाँ। भले वहां बर्तन धोने पड़े, हाँ। भले वहां बाथरूम साफ करने पड़े, लेकिन जाना बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और रिश्तेदार भी बड़े जो है ना आस लगा के बैठ जाते हैं, अरे मेरी चची का लड़का जो है ना बाहर गया हुआ है, बड़ा कमा रहा है, उसे क्या पता बेचारा कितना नफसियाती हो गया बाहर जाके। लेकिन फिर मैं वहीं पे आ जाऊंगी कहाँ पे कि जी जी हम अपने सिस्टम से जो है ना गिला आ जाता है यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे छोटे काम को छोटा रहने दिया, बड़े को बड़ा बनाते चले लेकिन गए। सामने जी छोटा बड़ा तो कोई काम नहीं होता। नहीं, लेकिन यहाँ पे सर अगर एक चौकीदार है तो 15,000 अभी भी मैक्सिमम अब अनाउंस हुआ है कि जी 25 दे दी जाए वेजेस जो है उसकी। मुझे बताएं 25 में जिस कदर महंगाई का लेवल ले गए हैं, क्या वो अपने बच्चों को अच्छी फैमिली दे सकता है? यही चाह के जब वो बाहर पर आवर जॉब करेगा, उसकी जब कमाई कन्वर्ट होके आएगी तो जाहिर है उस बेचारे का दो खानदान चला देखिए वो जाएगा। तो हमारी बदनसीबी है कि हमारा रुपया दिन ब दिन डिग्रेड वो तो होता सर, जा रहा मतलब है। अब और कहाँ जाके रुकेगा ना। हाँ। अब तो हम 74 साल के भी हो गए तो कहाँ जाके। लेकिन सामिया जी फिर वो बीवी बच्चों से दूर रहेगा, और अपने सबसे माँ बाप बड़ा- से दूर रहेगा। लेकिन मैं आपको नहीं, सच्ची एक बात बरकत भाई बताऊं, देखिए बात सुनिए, उसमें भी ये है कि आप लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, वहां पे जाके जब आप लॉ ब्रेक करोगे तो आपको अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे तो 2-4 रिश्तेदारियां दिखा के, प्रोटोकॉल दिखा के आप निकल जाते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं पता है, मैं ऐसे ही अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि किसी काम रूट को कॉज सर, रूट कॉज आई 100% एग्री विद यू। लेकिन हमें जो कहने का मेरा मकसद है कि किसी काम को भी छोटा शर्म नहीं बड़ा होनी नहीं, चाहिए। शर्म नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। हमें अपने रवैयों को बदलने की जरूरत है। हमारे नौजवान को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। बुलाते हैं आज के मेहमान, बड़े खास मेहमान, मेरे बड़े प्यारे मेहमान। दोनों के साथ मैंने काम किया है, दोनों के साथ काम करके बहुत मजा आया। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे मोहतरमा शगुफ्ता एजाज साहिबा को, और उनके साथ मेरे छोटे भाई बहुत प्यारे जनाब मोहिब मिर्जा साहब जी। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। इतनी मसरूफियत में से आप दोनों बहुत मसरूफ रहते हैं। नहीं, इट्स अ Thank you प्लेजर very much. नुमान, योर नेम वाज इनफ। अरे अल्लाह हालांकि अकबर। मैं शोज बड़े अवॉइड करती हूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं, हम हमारा ये शो नहीं है, किसी किस्म का कोई टॉक शो नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल। और आज के जो मीडिया जिस टर्मोइल से गुजर रहा है, बेसिकली उसको लेके उसके हवाले से हम छोटी मोटी बातें करते हैं, जिसमें बरकत साहब, उस्मी भाई, इन सब की एक कंट्रीब्यूशन भी है गुफ्तगू में। और इससे ज़्यादा कोई संजीदा प्रोग्राम है। और आज जैसे जैसे ये प्रोग्राम प्रोग्रेस करेगा आपको आइडिया हो जाएगा, ये बहुत संजीदा प्रोग्राम। क्योंकि हमें संजीदा काम करने का बहुत शौक था, मुझे संजीदा एक्टिंग करने का, तो यहाँ आके ख्वाहिश पूरी हुई। मुफ्ता साहिबा, क्या हो रहा है जिंदगानी में? थोड़ी सी रोशनी तो डालिए उस पर। बस मैंने अभी दोबारा काम शुरू किया है, बिकॉज बीच में एक कोई 1.5 साल का गैप था। अब 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हूँ।
लेकिन आपको लगता नहीं है कि सारे स्क्रिप्ट एक जैसे हैं? सैडली यस। सैडली। तो उस कैरेक्टर को बदलने के लिए क्या डायरेक्टर आपसे कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंज ले आइए, कोई मैनरिज्म बदल लीजिए, या ये एफर्ट आप खुद अपने तय करती हैं? नहीं, मैं अपने लुक पे फोकस करती हूँ थोड़ा बहुत। कि अच्छा लगना है मुझे, अच्छा नहीं लगना। अच्छा नहीं लगना। अगर कैरेक्टर की डिमांड है तो मुझे अच्छा नहीं लगना। हाँ। मेरे पास अभी जो स्क्रिप्ट आया था तो मुझे डिफरेंट लगा, एक हवाले से कहानी के 2-3 डिफरेंट ट्रैक थे। हाँ। तो आई कंसीव्ड दैट वुमन एज अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन। लेकिन आपको लगता है कि आप जितनी भी कोशिश करें आप ऑर्डिनरी लग सकती हैं? मैं लगी ना कर। नहीं, मैंने रंग अपना काला किया, नाखून गंदे किए, घर में नंगे पांव चलना शुरू कर दिया। मासद के वो सारियां चीजें जड़ियां नहीं नजर आनी, पैर तो यहीं करके तो नहीं ना दिखाने। नहीं, मगर अगर सीन आएगा कि बंदा इस तरह गंदी औरत हुई ना। नहीं, गंदी मतलब ये कि वो कहानी है बहुत ही निग्लेक्टेड बीवी की, अच्छा। जिसको सिर्फ नफरत ही मिली है जिंदगी में। तो जिस औरत को नफरत मिलती है आपको लगता है वो गंदी हो जाती है? वो नहाती नहीं है, वो पाँव नहीं धोती, उसके नाखूनों में मैल फंस जाती है, ये क्या है? ये है कि मैंने जितने लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जो औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं लाइफ में, हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसी औरतों की है। होना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नो मैटर हू यू आर। ठीक है, इसीलिए आपने अपने सोशल मीडिया पे वो एक नाखून की तस्वीर। यस, वो उस कैरेक्टर का था, इशरत जहां। इशरत जहां। तो वो उस तरह से उसको थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की है। लेकिन अगर 10-12 ड्रामे करे ना तो उसमें कोई एक ऐसा आता है कि हाँ। डू यू अग्री विद व्हाटएवर शगुफ्ता साहिबा इज सेइंग मोहिब साहब? स्क्रिप्ट के हवाले से बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके करियर को भी ले हम थोड़ा सा, तो पिछले कोई 5-6 साल से 7 साल से बहुत कम सीरियल, शायद साल में एक आधा कोई सीरियल, बट योर मेन फोकस इज आइदर ऑन OTT और कोई टेलीफिल्म ऐसी बन जाए। व्हाई इज इट लाइक दैट जी? सबसे पहले तो आपके लिए एक मामूल का शो होगा, मेरे लिए मामूल का शो नहीं है। इसलिए क्योंकि आज से पहले जितने भी इंटरव्यू शोज में बैठा हूँ मुझसे एक सवाल होता है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो ये है। अरे अल्लाह अकबर मालिक। तो मेरे लिए ये बहुत इस वक्त ऑनर की बात है कि मैं आपके सामने एज अ गेस्ट बैठा हूँ। अब सवाल ये कि मैं काम क्यों कम कर रहा हूँ। मैं वो बच्चा था 18 साल का कि अम्मी से पूछा कि अम्मी ये एक्टिंग और ये, अम्मी ने कहा अब्बू से पूछो, अब्बू से पूछा, अब्बू ने कहा भाई मंथली इसकी इनकम नहीं है, ये अब समझ लो फ्रीलांसिंग कर सकते हो तो ठीक है। इस तरह के घराने से इतनी सपोर्ट के साथ मैं आगे आया। एक पॉइंट आया स्पेशली आफ्टर मेरा साईं, जो इसमें एक मैंने किरदार किया था आपके साथ, कि ये हम क्या बुरा क्यों दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है। 22 एपिसोड तक मर्द बुरा है और इवेंचुअली वो कोई गुड डीड कर देगा, हेंस द हीरो। तो विलन कहाँ गया, नेकी और बदी का कंपैरिजन साथ कहाँ गया, ये जेंडर बेस्ड क्यों हो रहा है? तो यू थिंक सीरियल आजकल जेंडर बेस्ड? मुझे ये चीज तंग कर रही थी, तो उसके बाद से जितने भी सीरियल कर रहा हूं मैं उसमें मर्द का बुरा पोर्ट्रेल नहीं करूंगा, ये है मसला। आगे क्या होगा इसके लिए एक छोटी सी ब्रेक लेनी लाजमी है, क्योंकि हमारे चेक फंस जाते हैं। नहीं तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। अब तो OTT और वेब पे बहुत काम हो गया है। डू यू अग्री कि जो ड्रामा हम टेलीविजन पे दिखा रहे हैं वही हम शिफ्ट कर सकते हैं OTT पे और व्यूअर इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट? शगुफ्ता साहिबा, वही ड्रामा तो नहीं, हाँ, थोड़ा सा आइडियाज, नए आइडियाज आए, नई स्टोरीज आए, उस पे काम करें, बिकॉज हमें व्यूअर को इस तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद नहीं आएंगे, उन्हें तो मसाला चाहिए। उन्हें औरत पे जुल्म, औरत को ही औरत पे जुल्म चाहिए, वो देखना चाहती है। तो और अब ऐसे औरत ही औरत पे जुल्म करती है, मर्द औरत पे कभी जुल्म नहीं करता। और भाईजान औरत को जब भी नजर लगी औरत की वजह से लगी, मर्द तो देखता ही बोलता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। विल यू अग्री सर कि हमारा ऑडियंस जो देख रहा है कि औरत पे औरत जुल्म करती है, इज द राइट मिथ? ऐसे ही है, इंटरेस्ट लेवल की बात हो रही है कि औरत की जो वो है। अब ये भी एंगल है कि हमारे यहीं पाकिस्तान की खवातीन जो पढ़ने जा रही हैं, लिखने जा रही हैं, वो नेटफ्लिक्स पे जब जाके चूज करती हैं कोई इंग्लिश सीरीज देखने की, तो 7 out of 10 मेरे अपना काउंट किया हुआ है कि 7 ने तो भाई सीरियल किलर सीरीज बता दी है खुद से। तो अब मुझे बताइए कैसे डिटर्मिन होगा ये कि वो रिलेशनशिप बेस्ड शो देखना चाहती है
जिसके अंदर इश्यूज हैं, ये वाली चीजें हैं, वो चीटिंग हो रही है या औरत पे किस तरह से प्लान कर रही है। एक अप्रोच थी ड्रामा 89 यार, क्या कमाल अप्रोच थी वो। उस तरह की कोई चीज नहीं बन रही। टेलीफिल्म्स बनती थी, वो इंस्पायरिंग होती थी, उसमें कुछ मैसेज होता था। क्या देखे यूथ हमें वो करके कि जी मुस्तकिल वही रिलेशनशिप्स के ऊपर बात हो रही है। हाँ ठीक है, मेजॉरिटी वुड वॉच दैट, ठीक है, बट हम कब एजुकेट करेंगे? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम कर सकते हैं चेंज ही, हम चेंज ही तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आजकल के इस बारे में। हाँ, इस और प्लेटफॉर्म पे जो मैं चेंज करना चाहता था, मैंने तो किसी से कुछ बगैर शिकायत के मैं खड़ा हो गया बनाने के लिए, बना दी है एक चीज। तो अब देखेंगे कि उसमें मैं क्या चेंज कर पाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो बस ये बात है कि ये लोग इंस्पायर हो जाए, कुछ तमीज सीखें। तो ये रेटिंग का क्या गेम है कि रेटिंग आएगी, रेटिंग पे क्यों फंसे हुए हम? पिछले दिनों बरकत साहब ये बकायदा एक स्कैंडल आया कि पैसे दे के रेटिंग्स बढ़ाई जाती है, और उस हवाले से थोड़ी सी तहकीक भी की गई, तो काफी हद तक ये बातें दुरुस्त भी हैं। सर, वो माजरत के साथ एक मीडिया के रेटिंग को इतना हावी हो गया, मीडिया के एक आदमी ने शादी की, एक हफ्ते बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी। सर क्यों? कह रहे रेटिंग नहीं आ रही है। ये क्या है? इतना हावी कर लिया हमने रेटिंग, और जब रेटिंग आई तो फिर हाँ, फिर मिलाप हो गया। अच्छा, ये एक और बड़ा ट्रेंड आजकल मार्केट में बड़ा इन है, जो देखने में आ रहा है कि अवार्ड्स की तकरीब जो है, और स्पेशली ये कोविड में तो बड़ा है, ये अवार्ड्स बड़े होने शुरू हो गए हैं। कितनी ऑथेंटिसिटी है जी इन अवार्ड्स में? मैं एक छोटी सी बात कहूंगी जिससे सारी सिचुएशन आपकी समझ में आ जाएगी। वाह। अगर आप नॉमिनेटेड हैं और अगर आप वहां पे अपनी प्रेजेंस कंफर्म नहीं करते तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। ओहो, वाह वाह ये वाह, क्राइटेरिया इन अवार्ड शो। खत्म हो गया, वाइंड अप करें, शो वाइंड अप, खत्म हो गया। आपको मैं एक और बड़ी मजेदार वाकया सुनाता हूँ। अभी मैं कराची में गया हुआ था सामने जी, एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट को अवार्ड के लिए बुलाया गया, और जब उनको वीजा रिसीव हुआ तो उस पे लिखा हुआ था जी सरकार। नहीं ये फलां दुकान में काम करते हैं। समझ गया, आपकी नॉलेज में है। समझ गया। तो उसने कहा कि यार मैं तो उन्होंने कहा यार ये इसी वीजे पे आ जाओ, अवार्ड ही लेना है ना, तो आपको क्या लगेगा? जब इस तरह की तजलील होती है, आई डोंट थिंक सो वीजा निकलवा के भेजा जाए तो वो उस पर जाना कबूल करेगा। एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी होती है। और इतने बड़े बड़े नाम हमारे तो पढ़ लिया गया, वरना तो कौन पढ़ता है? वीजा आ गया चलो बस। और फिर एक और बड़ा मजेदार मुझे वाकया बता रही थी मेरी एक कुलीग के जी, वो दो आर्टिस्ट, जो एक एक्टर है, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, उन दोनों को ये कहा गया कि उनके बजट की रिस्ट्रेंट्स हैं तो आप दोनों कमरा शेयर कर लें। तो जिसपे उन्होंने दोनों ने कहा कि वो म्यूजिशियन हैं और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उनके सोने के टाइमिंग और हैं, मेरे टाइमिंग और हैं। जिस वक्त मैं सोऊंगा वो सब बजा रहे होंगे। 2 दिन की तो बात है, और फिर आपको वीजा दे दिया, टिकट दे दिया, व्हाट एल्स यू वांट? तो जब हम इतना इस लालच में कि चलो हम वहाँ उस दूसरे मुल्क जाके सैर कर लेंगे, मुफ्त की टिकट आ रही है और वीजा आ रहा है, तो ये हम अपने ही प्रोफेशन के साथ खुद ज्यादती नहीं कर रहे? ज्यादती बहुत कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे एक अपने लोगों से ये शिकायत भी है, कितने बड़े बड़े नाम पीटीवी के, जिनको देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे उनके ड्रामे, कहाँ हैं आज वो? इन शोज में उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? बिकॉज दे आर नॉट ग्लैमरस। ये भी मैं आपको मजे की बात करूं, ये गिला मैंने अभी किया पिछले दिनों कि अगर मेरी उम्र का एक बुजुर्ग मौजूद है, मेरी उम्र का, तो आप उस बुजुर्ग से कैरेक्टर क्यों नहीं करवा रहे? ना कि आपने 35 साल के लड़के को बूट पॉलिश लगा के यहाँ पे वाइटनर करके आप उसको बाप बना रहे हैं। क्या बात है? या बेसिकली उस बच्चे के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं जिसको आप वाइटनर लगा रहे हैं, और उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं जिसका मैरिड, और ऑडियंस का हक मार रहे हैं, उनका आप हक मार रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि कमाई में बरकत है। तो यहाँ कितनी बरकत है, बैठे बैठे कमा रहे माशाल्लाह। आप हमारे प्रोग्राम की बरकत चेक करें, कितनी कमजोर बरकत है हमारी। सामिया जी, शगुफ्ता साहिबा के जरा सितारों पे रोशनी डालेंगी? अभी से मेरी बात जल्दी आ गई। हाँ जल्दी, आपकी बारी भी जल्दी आ गई, आपको पता नहीं है। इतनी मेथोडिकल है, इतनी ये सलीके वाली हैं, और मैं तो इनको यहाँ 100 में से 100 नंबर दूं इनके सलीके के जो है। ये यहाँ बैठ के आपको बता सकती हैं कि इनकी अलमारी के दाएं तरफ जाएं तो वहां पे इनकी ये चीज पड़ी हुई है, जो बंदा इस हद तक ऑर्गेनाइज और उसको इतना पता हो, तो ये तो एक मुकम्मल खातून है। मोस्टली एक्टर तबका जो है ना, स्पेशली पुराना जो एक्टर तबका है, मैं अक्सर जाके जब सेट पे बैग खोलता हूँ ना, तो यूं देखते हैं लोग, क्योंकि बड़ी सलीके से चीजें लगी होती।
और यंगस्टर का आप किसी का बैग खोले ना तो वो रोल करके ना उसने कपड़े यूं रखे होते, तो मैं कहना तेन तमीज नहीं हैगी, तेन अपने कपड़े रखने की तमीज नहीं हैगी। तो ये हम पुराने लोगों में मोहिब तो दरमियान में आते हैं, हम जो पुराने लोग हैं तो हम में ये तरीका सलीका थोड़ा सा है, तो ये है, ऐसे ही है। नहीं वो कह रहे है, लेकिन मैं जरा ज्यादा सिख हद तक हूँ अच्छा, वो बच्चों के लिए भी। क्या कहते हैं इसको? आई फील द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड होम इज, देखने में तो लगे ही, लेकिन whenever you need something you find it right away। हाँ, जो चीज आप बेगम से पूछते हैं ना कि कहाँ रखी है, वो हाँ, क्या आपको मिल जाए वो चीज, हर चीज की। मैं नहीं पूछता, मैंने पता है मैं कितने की हूँ, मैंने पूछती जी। इनके बड़े और भी शौक होने चाहिए, लाइक पेंटिंग हो गया, लिखना हो गया, म्यूजिक हो गया, मतलब बड़ी वर्सटैलिटी है। अगर मैं इनके जायचे को रीड करूं तो ये पता नहीं क्यों इस पे काम नहीं गाती किया। बहुत अच्छा है आपा सर। तो सर प्लीज हमारे लिए हाँ। नुमान सर कर दें फरमाइश। अरे एक लाइन एक लाइन नहीं, दो लाइन गाती बहुत दो अच्छा। चार वेरी गुड। शाजिया मंजूर साहिबा का गाया हुआ गाना है और गुस्ताखी की माफी मांगते हुए उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। 2 लाइनें। राता में कालियां राता, राता वे कालियां राता, राता वे कालियां राता, अखियां लाइयां बरसाता माया हो राता वे कालियां राता, अखियां लाइयां बरसाता माया, यादां तेरियां मैनू कौन घेरिया, दस वे सोहणिया नजरा क्यों फेरिया, सावन दिसदे राफन दिसदे साफन दिसदे रामा, रातां वे कालियां रातां, अखियां लाइयां बरसाता माया हो रातां वे कालियां रातां, अखियां लाइयां बरसाता माया वाह 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 वाह, आपकी बात तो सही हुई जी। कौन है? क्या बात। नहीं शाजिया, मैंने नहीं रिक्वेस्ट की थी। बहुत सारी तालियां जी। हमेशा से शौक था गाने का, बहुत। तो उसमें क्यों नहीं गई, इसमें क्यों आ गई? मैंने पहले आके ऑडिशन इसका ही दिया था। उन्होंने क्या बात है, तुझे सीख के आओ जरा, अरे ये राज अभी खुला है। एक्टिंग नाल काम चलाओ। वाह 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 जी सामिया जी, वाह वाह। अच्छा जी, मुझे बताइए थोड़ा सा और शगुफ्ता साहिबा के हवाले जायचे से। का गिला है एक इनसे कि इतनी डीप इनसाइड वो गहरी ईगो वाली बंदी है। हाँ। मतलब इनको कोई यूं समझ नहीं सकता और ना ही कोई इन्हें इजीली कन्विंस कर सकता है, ना इन्हें कोई इजीली इम्प्रेस कर सकता है। और थोड़ा सा इनकी आने वाली जिंदगी के हवाले से वो क्या कहता है आपका इल्म? डेस्टिनी माशाल्लाह, जो एक चीज नजर आ रही है कि इनके पास एक और पासपोर्ट आने वाला है, अरे तो उसकी जो है वो कोई कमिंग तो नौकरी सून देने वाला जाओ रेस्टोरेंट जाओ। टीजर चल रहा है सितारे के जायचे के अंदर। इनके हाथ से ना पौधे फलते फूलते हैं। मैं जो इन्हें मशवरा दूंगी, पौधे लगाया करें और इमरान खान को ज्वाइन कर लें, पौधे लगाएं और कुछ ना करें, ऐसे ही। पाकिस्तान को ग्रीन बनाए। हाँ, पाकिस्तान को ग्रीन बनाए। बड़े जेन्युइनली इनके साथ इनके हस्बैंड बड़े अटैच भी नजर आते हैं। घर के मामले में कोई इनके ऊपर शिकायत नहीं की जा सकती, ना इनके बच्चों की तरफ से, ना इनके हस्बैंड की तरफ से। सेहत के हवाले से बताइए थोड़ा सा। सेहत सिर्फ इनको अपने स्टमक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो बढ़ गया थोड़ा स्टमक और ब्रीदिंग इशू। इनको योगा टाइप एक्सरसाइजेस में जाना चाहिए, तो बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ये बड़े मुफीद मशवरे हैं सामिया जी के, और योगा इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप उसको शुरू करें, ब्रीदिंग टेक्निक्स तो मैंने खैर सीखी बिल्कुल, भी हुई हैं, बिल्कुल। लेकिन अब प्रैक्टिस करनी है। जरूरी है। बहुत सारी तालियां जी शगुफ्ता इजाज साहिबा के लिए, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाबियां इसी तरह दे आपको। आई मस्ट ऐड हियर कि जो कुछ भी है, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट माय हस्बैंड। जी जी, मतलब माय तो हस्बैंड उनके लिए बहुत सारी तालियां सरकार के लिए। और ये बात कहने पे आपके लिए फिर से तालियां। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में जी।
वेलकम बैक टू जी सरकार जी। तो हमारे एक डाकिया भाई हैं हाँ। जो किसी न किसी का पैगाम लेकर बड़ा आते अच्छा हैं, पैगाम लाते हैं। बहुत अच्छा पैगाम हाँ। लगाते हैं और आके हमारे प्रोग्राम में मोहिब साहब वो सुनाते हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश ये होती है कि उनका ये पैगाम जो किसी ने उनको दिया है कहीं पहुंचाने के लिए, वो इस प्रोग्राम में सुनाए और इस प्रोग्राम की वसादत से वो वहां पहुंचे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम बुलाएं। बिल्कुल, बहुत सारी please। तालियों में जी मेरे डाकिया भाई के लिए वेलकम कीजिएगा। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुगुफ्ता इजाज साहिबा, मोहिब मिर्जा साहब आए हैं। किसका पैगाम लाए सर? सरकार, आज एक बंदे ने पैगाम जो लिखा है, उसने लिखा है ये कैमरे के ऊपर अच्छा वाह सीसीटीवी जी। वो कहता है कि ना कोई ओला रहा हाँ ना कोई ढक जे, हाँ सब ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਜੇ आहा, वाह वाह। ਤੇ ਵਾਹ ਦਿਓ ਆਖੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, वाह 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 ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਰੱਖਦੀ, आहा, आहा, ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਪਕਦੀ, ओए आहा, ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੇ ਹੁਣ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਚੋਰ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਚ ਟੱਪਦੇ, आहा, वाह वाह ਤੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੇ, हाँ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ, दर्द आहा, ਤੇ ਇਸ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਕਾਬ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ, अच्छी बात। ਤੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕੈਮਰਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲਾਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਏ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ ਆਪ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ, हाँ, वाह ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ, आहा, वाह 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 वाह, बहुत बहुत प्यारी बात। awesome। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ, ਡਰੋ ਉਸ ਅੱਖ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, वाह 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 वाह, डरो उस आंख को लो जिन्हें ताने चुकना। ये इन्होंने खुद लिखा। नहीं ये मैं लिख के सुबह दे जाता हूँ। डाकिया है, मुझे क्या पता पीछे। अरे नहीं, खुद नहीं, ये कुछ लिखते शायर हैं। भी है। हाँ यही तो सवाल है, बहुत आला है। एक पिछले दिनों बड़ी लेदे हो रही है आजकल, जो एक बड़ा हॉट टॉपिक है ड्रामों के हवाले से लेके कि आप इसमें बेडरूम के सीन्स नहीं होंगे, बेजा ये जो लव स्टोरीज हैं उस पे उन्होंने एतराज़ उठाए हैं, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बंदिशें आनी शुरू हो गई। तो इस पे क्या टेक होगी जी आप दोनों की? इफ आई स्टार्ट विद मोहिब साहब। एक सिनेरियो है, इसमें मैं कोई अननेचुरल चीज करूंगा वो अननेचुरल ही लगेगी। हाँ। और हमारा काम आखिर तक नामुमकिन को अदाकारों मुमकिन के शो लिए- करना होता हाँ है, यही होता है कि वो जितनी सच लगे, सच लगे। स्पेशली टीवी पे बिल्कुल। अगर कमर्शियल अप्रोच नहीं ली जा रही है बिल्कुल ठीक बात। तो अब अगर ये नहीं बचा तो फिर क्या हम shadows में- लेकिन people think that sometimes we take the liberty of this thing. Do you agree with that, Ji? not 100% true, but to some extent yes. Yes. I think it will be a tough task for the producers, directors, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी जो उनकी ड्रामे की सक्सेस को थोड़ा इजी बना देती थी। हमने उन लिमिटेशंस में रह के काम काम किया किया ना, हुआ। लेकिन उस वक्त फिर हमारे पास एक हाथ में सॉलिड स्क्रिप्ट होता था, एक्टर्स होते Content थे, strong होता था। बहुत स्ट्रांग हाँ। होता था। तो अगर तो इसका ये फायदा होना है कि लोगों का ध्यान वापस से उस स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा तो ठीक है। आपको लगता है कि अब आके हम पीछे जाएं? आई एम श्योर इस इंटेंसिटी पे नहीं होंगी कोई रिस्ट्रिक्शंस। इससे कोई पीछे नहीं जा रहा है। ये तो हमारी एक और दफा क्रिएटिव आर्ट्स के लिए एक और मरहला आ गया है कि Okay. अच्छा अब आप क्या रास्ता लेंगे। Very तो good. So सीधा you are सवाल taking- मेरा, हम ये कहते रहते हैं ऑडियंस को, तो बिल्कुल हम आपस में भी जिक्र करें, So हम एक फैसला करते हैं। correct me if I'm wrong कि ये पॉजिटिविटी की तरफ है। काइंड ऑफ Kind चैलेंज of. है। अच्छी बात। लेकिन आप समझते हैं हमारे पास ऐसा लिखने वाले हैं? कंटेंट जिसकी कमी है इस वक्त वो जुमलों की नहीं है, जुमलों के तो चीते हैं हम। हाँ, स्क्रीन प्ले Screenplay। राइटर नहीं है। अच्छा अब स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है तो किस चीज का? टीवी का स्क्रीन प्ले अलग है, उसके एक्ट अलग तरीके से कटते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले अलग एक Different। कहानी है, थिएटर का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है, जो सिनेरियो खींचा जाता है। सिनेरियो खींचने वाले हालात नहीं है। हालात नहीं है, ये बैठे हैं अखबार हाथ में, चाय का कप है, ये तो कोई सिनेरियो नहीं ये हुआ। कोई बहुत अच्छी बात। नहीं, ये बात मानते हैं कि हमारी कुछ पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरह होती है, प्रमोशन शानदार और माल घटिया। ये दुनिया की हर चीज के बारे में कह सकते हैं आप, सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं कह सकते। अच्छा, तो अगर 100 चीजें निकल रही हैं उसमें से मोस्टली ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्रमोशन बहुत जबरदस्त होती है। जैसे मैंने अभी देखी एक फिल्म है, सिनेमा बड़ी मुश्किल से खुले हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वैसे कह रहा हूँ, मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी
ट्रेलर देख के 2 घंटा 35 मिनट में बैठा ही रहा। मैंने कहा इतनी अच्छी CGI ग्राफिक्स, कहानी क्या है? ये अभी की बात हो रही है। तो ये हर जगह होता है मेरे भाई, हॉलीवुड की फिल्म की बात कर रहा हूं। हाँ सब जगह का होता है, ये सब जगह होता है। पाकिस्तानी करने के लिए किया था, आप समझे नहीं? इसका ताल्लुक हाँ पाकिस्तानी फिल्म से कोई नहीं है। नहीं है। डू यू थिंक सो रिवाइवल होगा सिनेमा का ये जो फिल्में बनी? पाकिस्तान में तो पक्का होगा, इसलिए पक्का क्योंकि होगा। हम हमारे लिए तो वो और क्या ऑप्शन है जी? हमारी आउटिंग चले जी, मॉल चले जाएंगे, सिनेमा जाना कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस जो है, बेशक आप लाख रिमोट टीवी घर का कंफर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग आउट। तो इसको अगर मैं ये कहूँ कि एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है हमारी आवाम को, तो ये बात दुरुस्त है जी। तो इसलिए फिल्म जरूरी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में जी। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, मुहिब साहब की तरफ आए थोड़ा सा। मुहिब का जब मैंने जायचा पढ़ा तो पहले तो झटका लगा। आपको तो आपने क्या उस पे PMT पे बैठ के पढ़ा? मैं देख के हैरान हुई हूँ कि लेकिन अब वो कहते हैं कि उन्होंने खासा खुद को जो है ठीक किया है। एंगर मैनेजमेंट के इतने इश्यूज नजर आते हैं, पता नहीं कितनी चीजें टूटी होंगी अब तक, वो तो यही बताएंगे। मोस्टली बचपन। अच्छा। हाँ, समझ ही नहीं आता था, कोई भी टेबल कोई भी चीज तोड़ दी जाती थी। मतलब नजर आता है कि एक सही एक यंग एंग्री मैन वाला जो है ना वो इज इट ट्रू? बचपन तक जब तब जैसी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो लग पता आर यू दी ओनली सन जी? Yeah. तो बीइंग दी ओनली सन कोई रीजन तो नहीं है कि एक लाडला बेटा जो जिसकी कोई जिद अगर पूरी नहीं होती? नहीं, जिद की बात नहीं, मेरी नहीं, कभी नहीं सर, दिमाग में फतूर लेके बच्चा पैदा हुआ। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। ओह। जिद्दी ही नहीं। या जब अपने पैसों की चीज खरीदना शुरू की तो जब ऐसा जो अब नहीं तोड़ना। नहीं, गलत बात पे मसला खराब है। एक बादशाह वाला जायचा है ये, ओह। या बादशाहों वाले शौक, रईसाना ख्वाब, अरे थल्ले सोच निचली नहीं हो सकती जो है। ये बादशाह वाला स्टाइल तो नहीं था। एक बहुत अच्छा लाइफ स्टेटस है जिंदगी का, इंशाल्लाह कैरी इंशाल्लाह, करेंगे। इंशाल्लाह। तो जायचे की एक शिकायत है और वही नसीहत है इनके लिए कि जब इनकी अच्छी खासी सिक्स सेंस तेज है, इनको लोगों के ऑरा से फीलिंग हो जाती है। किसी से फील हो जाए तो नुमान सर उसे दूसरा मौका ना दें, दूसरे मौके में नुकसान उठा दें। धोखा ना खाइए, जरा गौर फरमाइए, देखने में लगे एक जैसे पर अंदर से वो बड़ा खोच। ये तो समझने की बात है। बात ये कि नाम मेरा रख दिया गया मुहिब, जिसका मतलब है मोहब्बत करने वाला। तो एंड ऑफ स्टोरी हो गई फिर। तो तेरी खैर, बहुत अच्छी बात है जी। इतना ही था इनके हवाले से। नहीं, अब हम इनसे पूछे क्विक छोटे छोटे क्वेश्चंस। कोई ऐसा काम जो कभी खुशी से नहीं किया, हमेशा मजबूरी से ही किया है? वहां जाना जहाँ दिल ना जा रहा हो। क्या करती है वहां जाके? मैं तो नहीं जानता। फिर कहीं मजबूरी होती है तो फिर फॉर्मेलिटी, लिफाफा फड़ाया, निकल आए। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो खातून होने के नाते आप असेस करती हैं? रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, हाँ। पोलाइटनेस, क्लेanलीनेस। अच्छा, माशाल्लाह, तीनों चीजों में पूरा उतरता हूँ। माजी के किस अदाकार या अदाकारा या पर्सनालिटी से मिलना चाहेंगी माजी के जो अब नहीं है? मोहम्मद अली साहब, एक्टर। वाह 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 वाह। कोई एक ऐसा टैलेंट आपके पास जो आप समझती हैं यूजलेस है? मेरे पास हाँ, सिंगिंग ना कह देना। सिंगिंग में वैसे यूजलेस ही लगती है। खरीदारी करने जाएं तो कीमतों पर भाव ताव करती हैं? अगर फल लेने जा रही हूँ फिर नहीं कोई बड़ी चीज लूंगी। बड़ी की गाय, मकान लेंगे? नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे पता है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, लेकिन फल सब्जियों में कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त ना कर पाती हूँ? झूठ। झूठ। हाय हाय। अच्छा, मजीदी गाली सारे बल्कि आप 22 करोड़ आबादी से पूछेंगे तो उनको झूठ से नफरत है और बगैर उसके कोई बात नहीं करते। अच्छा, एक तो झूठ और दूसरा नॉट एक्सेप्टिंग, और ये भी झूठ है। और झूठ बोलने के पैसे मिलते हम सब करोड़पति होते। हाँ। और भाई अरबपति। आई लव यू। आपके शौहर आपकी किस आदत से नाला रहते हैं? बहुत ज्यादा मैं फंसी हूँ सफाई और इसके मामले में। मैं आगे फंसी बारी दा नाम। फंसी। अच्छा, कोई 3 काम जो रूटीन से करती हैं? स्किन केयर और बच्चों के साथ आउटिंग। वेरी वेरी गुड। एंड नौकरों पे साल में 1-2 दफा कोई ट्रिप, हॉलीडे बच्चों के साथ जरूरी है। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, बच्चों में से कभी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं आया? एज चाइल्ड स्टार तो 2 ने काम किया हुआ है, लेकिन उसके बाद उनके अपने करियर से बड़ी जो है वो
राइटर बन गई, छोटी जो है वो डॉक्टर बन गई, माशाल्लाह तीसरी जो है उसका भी लिखने की तरफ और कंप्यूटर साइंस की तरफ है, ध्यान है, वेरी और गुड। छोटी वाली जो है वो बात करती है। तो लेट्स सी, मैंने कहा पढ़ लो फिर उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पहले ग्रेजुएशन या आप डिग्री लेना बहुत जरूरी है। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में कोई बेहतरी तब्दीली आपके नजदीक कोई आपने नोट की हो? उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन ये जो महंगाई है ना, इसने गरीब को मार दी। बहुत सारी तालियां फैजाज साहिबा के लिए जी। बॉस, इसी तरह के छोटे छोटे आपसे सवाल है, बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो? एक ही मार पड़ी थी, वो पता नहीं मैंने क्या किया था, अब्बू ने उठाया पंखे में फेंक दिया। अल्लाह, वो पंखा ठीक है? हाँ, पंखा ठीक है? पंखा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हैरान नहीं हूँ कि मैं कैसे ठीक हूँ। अब्बू कौन है? तो मैं आज तक पूछता हूँ कि क्या ये किस उम्र में थे आप? मैं होऊंगा शायद 10-11 साल। और अब्बू? अब्बा पक्खे च दे मारे, कोई हरकत कोई डांस ते नहीं देख रहे सर के नोटा की गड्डी नहीं आई तो वैसे चुप के सो दे। भागम दौड़, कुछ चीजें तोड़ना, कुछ पागल। पंखा को जब मारा, पंखा गोल घूमता था, जब मारा फिर चकोर घूमने लग गया। रोहित साहब, इस शोबे में ना होते तो क्या कर रहे होते? नहीं, फिर मैं पता नहीं, पंखे बना शायद रहे हो। पागल हो रहा था, पंखे में मारा जा रहा होता। कोई सीक्रेट क्रश जी? एक बेनतहा माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी जैसी तबीयत पाई। ये नंबर से आप शेयर करें क्या है? कब तक इतना बोझ संभाल के फिरेंगे आप? रोहित साहब, कभी सिग्नल तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो? जब पकड़ा गया होगा तो मैंने डिलिबरेटली नहीं तोड़ा होगा। डिलिबरेटली तोड़ा तो पकड़ा नहीं गया। ये हम सिग्नल की बात कर रहे हैं। जी, हर तरह के सिग्नल। अच्छा, ओके। वाह वाह वाह। गुड वन। कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो और बगैर बिल दिए गायब हो गए हो? शायद कभी बॉयज ने मिलके कभी बचपन में कोई ऐसी हरकत हमने करती तो हो, लेकिन की है। मैंने मैंने तो की, मैंने भी की, बचपन में मैंने की भी ऐसी होगी, हरकत। definitely। अगर खूबसूरत लड़की मुसलसल फोन पर कॉल्स या मैसेज करके तंग कर रही हो तो कैसे मैनेज करते हैं? वीडियो कॉल पे ले लेते हैं। नहीं, फिर मैं उससे ये बात करता हूँ, उसकी इंटेलेक्ट पे आ जाता हूँ कि एज आर इंटेलेक्ट देखें, अगर अच्छी है तो फिर देखा जाएगा। अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकार के अलावा क्या बनना चाहेंगे? या तो मैं ड्रमर होता, या म्यूजिक फिर से शौक है? हाँ हाँ बिल्कुल। गायकी का भी शौक है? गायकी इतनी, क्योंकि मसल प्रैक्टिस सुर की है तो वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्या बात हो रही है। हाँ। रात फोन चार्जिंग पर लगाकर सोए, सुबह जागे पता चले कि बैटरी डेड है, सबसे पहली बात क्या मुंह में आती है? ओए होए। वही वाली। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल रही हो तो कौन सी सुपर पावर का इंतखाब करेंगे और क्यों? जिंदगी भर के लिए पाकिस्तान का कचरा साफ है, तो सड़कों पे है गंदगी। अल्लाह अल्लाह। ये सुपर पावर मेरे पास आ जाए, मैं मेंटेन रखूं अल्लाह इसको। करे आ इतनी जाए। खाक, इतनी खाक रोबियत वाली तबीयत कैसे पाई आप? वाह वाह। बहुत मुझे बुरा लगता है बुरा कचरा, लगता गंदगी, है। स्पेशली कराची तो बहुत खराब हुआ। कोई गाना जो आप हर मूड में आप समझते हैं कि आप सुन सकते हैं? गाना नहीं होगा कि हर मूड के लिए, कोई ना कोई पियानो या कोई ना कोई वायलिन या इस तरह मेडिटेशन वाली जो मेलोडीज होती हैं वो। लास्ट क्वेश्चन जी, अगर पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं Welcome. करूंगा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां बहुत। मिर्जा साहब के लिए। Thank you very much. It's a pleasure. And It's it's a an pleasure honor. and it's an honor to Yeah. have both of you in my program जी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, हम तो रखेंगे ही इंशाल्लाह। आप सब भी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, हमसायों का ख्याल कीजिएगा, कहीं कोई दर्दमंद या कोई ज़रूरतमंद आपको नजर आए, फौरन से पहले उसकी मदद कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। पता नहीं कितनी ज़िंदगी रह गई, अल्लाह को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। हमसे नाराज़ है वो, मना लीजिए उसे। बहुत सारी तालियों में और दुआओं के साथ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे।